नमस्ते, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज का हमारा विषय है विंडो एयर कंडीशनर पीएससी वायरिंग। इस सब्जेक्ट में हमारे ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। इसका मतलब इस सब्जेक्ट में हम इलेक्ट्रिकल पार्ट के फंक्शन को स्टडी करेंगे। साथ ही में इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू ट्रेस वायरिंग डायग्राम। यहाँ पे हम वायरिंग डायग्राम को ट्रेस करके भी देखेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल के फंक्शन को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल में ऑन ऑफ स्विच, एयर स्विंग स्विच, टाइमर, फैन, मोड स्विच और टेम्परेचर स्विच जैसे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑन ऑफ स्विच का फंक्शन क्या है। एसी को चालू या बंद करने के लिए ऑन ऑफ स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड स्विच है यहाँ पे एयर स्विंग। एयर स्विंग के स्विच को दबाने से एसी में एक स्विंग मोटर होती है, वो स्विंग मोटर एक्टिवेट हो जाती है। स्विंग मोटर बेसिकली एसी की जो ठंडी हवा है उसको डिफ्लेक्ट करने का काम करती है। ये जो स्विंग मोटर है, एसी के सप्लायर में कुछ डिफ्लेक्टर लगे होते हैं जो डिफ्लेक्टर हवा को पूरे रूम में फैलाने का काम करते हैं। जैसे हम स्विंग बटन दबाते हैं तो स्विंग मोटर चालू हो जाती है और डिफ्लेक्टर इस तरीके से घूमना शुरू हो जाते हैं और ठंडी हवा को पूरे कमरे में फैलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट स्विच है टाइमर। टाइमर को हम एसी का ऑन या ऑफ टाइम सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रात को सोने जा रहा हूँ और सोने के बाद में 3 घंटे के बाद समझो मुझे एसी को ऑफ करना है, तो मैं टाइमर में 3 घंटे का टाइम सेट कर दूंगा, जिससे कि अपने आप ही 3 घंटे के बाद में एसी ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट स्विच है फैन स्विच। फैन स्विच को दबा के हम फैन का स्पीड हाई या लो कर सकते हैं। बाद में मोड स्विच। मोड में 2 ऑप्शन दिए हैं, एक कूल और एक फैन। फॉर एग्जाम्पल, अगर विंटर सीजन चल रहा है और हवा का टेम्परेचर ऑलरेडी कम है तो ऐसे वक्त में हमें कंप्रेसर चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे वक्त में हम सिर्फ फैन बटन दबा के सिर्फ फैन को चला सकते हैं। या फिर समर सीजन है और हवा का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऐसे वक्त में हम कूल बटन दबा सकते हैं, जिससे कि हवा ठंडी भी होगी और फैन भी चलते रहेगा। नेक्स्ट बटन है यहाँ पे टेम्परेचर बटन। टेम्परेचर बटन में हम टेम्परेचर कम या ज़्यादा अपने डिज़ायर से एडजस्ट कर सकते हैं और जो भी टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ है वो डिस्प्ले पे हमें दिखाई देता है। अगर ये टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है हवा का तो सेंसर इसको सेंस कर लेता है और टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद में ये जो थर्मोस्टेट है ये कंप्रेसर का सप्लाई कट ऑफ कर देता है। इस एग्जांपल में यहाँ पे टेम्परेचर जो हमने सेट किया है वो है 24 डिग्री सेल्सियस। तो हवा का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस आने के बाद में ये जो थर्मोस्टेट है ये कंप्रेसर को कट ऑफ कर देता है और इस तरीके से हवा का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। इस टेबल में हम एयर कंडीशनर के मेन पार्ट के फंक्शन को एक बार देखेंगे। सबसे पहले थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट कंट्रोल द टेम्परेचर, मतलब रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम थर्मोस्टेट करता है। सेकेंड, स्विंग मोटर। स्विंग मोटर, अभी जैसे मैंने बताया, स्विंग मोटर एयर डिफ्लेक्टर को घुमाने का काम करती है, जिससे कि ठंडी हवा पूरे एयर कंडीशनर रूम में फैलती है। तीसरा, फैन मोटर। एयर कंडीशनर में एक फैन मोटर होती है जो इवापोरेटर का ब्लोअर और कंडेंसर के फैन को घुमाने का काम करती है। चौथा पार्ट है कैपेसिटर। कैपेसिटर कंप्रेसर के साथ में जुड़ा होता है, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में सीरीज में होता है और इस कैपेसिटर का काम होता है कंप्रेसर को स्टार्टिंग टॉर्क देना और कंप्रेसर का पावर फैक्टर इंप्रूव करना, कंप्रेसर मोटर का पावर फैक्टर इंप्रूव करना। बाद में ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर कॉमन लाइन में या न्यूट्रल लाइन में लगा होता है, वो कंप्रेसर की वाइंडिंग को हाई करंट से या ओवरलोडिंग से बचाने का काम करता है। और कंप्रेसर मोटर, ये जो है यहाँ पे कंप्रेसर मोटर, ये कंप्रेसर मोटर कंप्रेसर के क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करने का काम करती है। अभी हम सेकेंड ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, टू ट्रेस वायरिंग डायग्राम। तो यहाँ पे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि पीएससी का फुल फॉर्म क्या है। पीएससी मतलब परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर वायरिंग। परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर वायरिंग लो टॉर्क मोटर में इस्तेमाल की जाती है। जिस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कम लगता है उस मोटर में परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक कैपेसिटर यूज़ होता है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटी 25 MFD से 45 MFD के बीच में होती है। MFD कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। MFD का फुल फॉर्म है माइक्रो फैरेड। ये जो कैपेसिटर है मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा होता है। अब हम देखेंगे कि ये पूरा सर्किट कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइव और न्यूट्रल, मतलब फेज और न्यूट्रल वायर है जो कनेक्टर से कनेक्टेड है और इस कनेक्टर से एक फेज और न्यूट्रल जाती है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल में। इसके बाद में जैसे हम इस पैनल को कंट्रोल करते हैं वैसे
आगे सर्किट में करंट जाता है। जैसे कि हमने ऑन ऑफ स्विच को ऑन किया है, मतलब एसी को ऑन किया है, तो आगे करंट बढ़ना चालू हो जाएगा। अगर हमने फ़ैन बटन दबाया है और फ़ैन हाई स्पीड अगर हमने ऑफ ऑन किया हुआ है, तो यहाँ से फ़ैन हाई स्पीड से पंखे को सप्लाई चला जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हो फ़ैन को न्यूट्रल मिल रही है। यहाँ से फेज़ मिल गई हाई स्पीड, यहाँ से न्यूट्रल मिल गई, अब फ़ैन चालू हो जाएगा। अगर हमने फ़ैन को लो स्पीड में डाला है तो यहाँ से पंखे को लो स्पीड का सप्लाई मिलेगा, यहाँ से न्यूट्रल मिलेगी और फ़ैन लो स्पीड में चलने लगेगा। अगर हमने स्विंग बटन ऑन किया है तो यहाँ से स्विंग को मोटर को फेज़ मिल रही है और यहाँ से स्विंग मोटर को न्यूट्रल मिल रही है। दोनों मिलने के बाद में स्विंग मोटर भी ऑपरेट हो जाती है। अगर हमने मोड बटन में कूल बटन दबाया है तो कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कंप्रेसर को फेज़ जा रही है, ये फेज़ देखिए यहाँ से चली गई रनिंग वाइंडिंग में, रनिंग वाइंडिंग से यहाँ से कंप्रेसर को न्यूट्रल मिल गई, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया और कंप्रेसर यहाँ पे ऑन हो सकता है। जैसे यहाँ से फेज़ जाती है, सेम टाइम कैपेसिटर के थ्रू कंप्रेसर को यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्टार्टिंग टॉर्क भी मिल जाता है। स्टार्टिंग टॉर्क मिलने के बाद में मोटर चालू हो जाती है। एक बार मोटर 75 से 80% स्पीड पकड़ लेती है, उसके बाद में जो मैक्सिमम करंट है वो यहाँ से रनिंग वाइंडिंग से जाता है और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ से जो करंट है उस करंट की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे कि स्टार्टिंग वाइंडिंग गर्म नहीं होती है या जलती नहीं है। लेकिन ये जो कैपेसिटर है एक कंटिन्यूस सर्किट में होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कंटिन्यूस होता है। इन केस अगर मोटर के ऊपर का लोड बढ़ता है तो उस वक्त में मोटर को ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त में कैपेसिटर के थ्रू एडिशनल टॉर्क मोटर को दिया जाता है और मोटर का आरपीएम फिर से बढ़ता है। तो वेरिंग लोड में अगर कंप्रेसर का लोड कम या ज़्यादा हो रहा है तो उस वक्त में भी इस टाइप की जो मोटर है वो कांस्टेंट आरपीएम देने का काम करती है। यहाँ पे सेफ्टी के लिए एक एडिशनल अर्थिंग वायर लगा के रखी है। इन केस अगर कोई वायर बॉडी को टच हो जाती है, कोई वाइंडिंग अगर बॉडी को टच हो जाती है तो कंप्रेसर की बॉडी में करंट उतर सकता है और अगर हम कंप्रेसर की बॉडी को छूते हैं या एसी को छूते हैं तो हमें हेवी शॉक लग सकता है। इस शॉक से बचने के लिए अर्थिंग वायर का होना बहुत ज़रूरी है। जब कंप्रेसर के बॉडी में जब शॉक उतरता है, करंट उतरता है, तो अर्थिंग के वायर के द्वारा वो उस करंट को ज़मीन में भेजा जाता है, जिसके कारण जब हम कंप्रेसर बॉडी को हाथ लगाते हैं तो हमें कम शॉक लगता है और हमारी जान वहाँ पे बच सकती है। अब देखेंगे असाइनमेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएससी। पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट इन एसी। थर्मोस्टेट का एसी में क्या काम है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फैन मोटर इन विंडो एसी। विंडो एसी में फैन मोटर का काम क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इन पीएससी सर्किट। पीएससी सर्किट में कैपेसिटर का काम क्या होता है। पांचवा सवाल है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर मोटर। कंप्रेसर मोटर का कार्य क्या है। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर सर्किट में क्या काम करता है। सातवां सवाल है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्विंग मोटर इन विंडो एसी। विंडो एसी में स्विंग मोटर क्या काम करती है। आठवां सवाल है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ अर्थिंग इन विंडो एसी। विंडो एसी में अर्थिंग का काम क्या है। 10वां सवाल है हाउ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग इन कंप्रेसर मोटर। कंप्रेसर मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में कैपेसिटर को किस तरीके से जोड़ा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हम जल्द मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।